नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। थोड़ी सी व्यस्तताएं थी जिस वजह से हम आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपसे मुलाकात हो। दोस्तों, आपने लगातार फोन और मैसेज करके हमसे एक सवाल किया बहुत दिनों से, तो आज हम उसी सवाल के समाधान को लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके जो सबसे बड़ा आपका सवाल था वो ये था कि जो आरओ की परीक्षा है जिसकी तिथि 22 दिसंबर निर्धारित है, उस आरओ की परीक्षा को प्री परीक्षा को क्रैक कैसे किया जाए। अब देखिए, जिन्होंने हमको फोन किया उसमें दो तरह के विद्यार्थी शामिल थे। आप लोग बुरा न मानिएगा। देखिए, पहले वो विद्यार्थी थे जिन्होंने आरओ की जो परीक्षा कैंसिल हुई है, जिन्होंने वो परीक्षा दी थी, मतलब परीक्षा में जो शामिल हुए थे, एक वो विद्यार्थी थे जो परीक्षा में शामिल हुए थे, और दूसरे विद्यार्थी वो थे जो आरओ की परीक्षा में किसी कारणवश उस समय शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन चूंकि परीक्षा कैंसिल हो गई और दोबारा इतने दिनों बाद होने वाली है तो उनको फिर से मौका मिल गया है और वो फिर से शामिल होना चाहते हैं। तो वो उनका कहना था कि इतने कम समय में हम आरओ की परीक्षा को, प्री परीक्षा को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो एक तो थे जो परीक्षा में शामिल हुए थे और दूसरे हैं जो पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों की समस्याएं सुनिए। जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनकी समस्या ये थी कि पेपर टफ आ गया था, उनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो कैसे आरओ की प्री परीक्षा के स्कोर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम इतना सेफ स्कोर कर सकते हैं कि जिससे प्री परीक्षा को क्रैक कर सके। और जो पहली बार शामिल है, इनका कहना यह है कि हमने अभी तक आरओ के लिए कोई पढ़ाई नहीं की है, तो इतने कम समय में हम कैसे प्री परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो आप सभी की इन समस्याओं के समाधान को लेके आज मैं आया हूं। कोशिश करता हूं जितना मुझे समझ है और जितनी मैं आरओ की परीक्षा को समझता हूं और लोक सेवा आयोग के पैटर्न को समझता हूं, उसमें मैं बेहतर आपको बता पाऊंगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे आरओ की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आयोग मॉडरेट क्वेश्चन कैसे बना रहा है। जैसे एक होता है कि जब प्रश्न थोड़ा सा टफ आ गया, जो परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दिया था इन्होंने कहा कि प्रश्न बहुत मॉडरेट आए, बहुत मॉडरेट आए, तो मैं बताऊंगा कि कैसे लोक सेवा आयोग मॉडरेट प्रश्न का निर्माण कर रहा है, यह भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके प्रश्न हैं उसमें हम आने से पहले आपको ये बता दें कि आरओ की जो परीक्षा है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक गजेटेड पद प्राप्त करने की सबसे आसान परीक्षा है। इसमें ऑब्जेक्टिव का रोल बहुत ज्यादा होता है। साथ ही प्री परीक्षा पास करने के बाद जो मेंस परीक्षा होती है उसमें भी आपको सामान्य हिंदी और निबंध और जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा ही ये नौकरी पाई जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इससे आसान भर्ती कोई नहीं हो सकती। इसलिए जिन्होंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है उनके लिए भी अभी 2-3 महीने का समय है, और जिन्होंने तैयारी पहले से शुरू कर रखी है वो अपनी तैयारी को और धार देते रहें। ठीक है, तो चलिए अभी तक जो आरओ की परीक्षा का पैटर्न रहा है उसके माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप किन विषयों पे फोकस करें, किस क्षेत्र पे फोकस करें कि आप आरओ की प्री परीक्षा को क्रैक कर पाए। तो इसके लिए हमने 3-4 सालों का पुराना पेपर का इतिहास लिया है कि कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ की परीक्षा में पूछे हैं। हमने उस साल का भी वो डाटा लिया है जो परीक्षा अभी कैंसिल हुई है 2024 का, लेकिन हम इस डाटा का उपयोग सबसे अंत में करेंगे और इसलिए करेंगे कि क्या ये जो डाटा दिया गया है इसको ये डाटा फॉलो करता है कि नहीं, मतलब पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं क्या उसको फॉलो करते हुए 2024 की प्री परीक्षा हुई थी, उस विषय से उतने प्रश्न आए थे जितनी हम संभावना रखते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे बाद में किया जाएगा। 2024 के डाटा का प्रयोग हम सबसे बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 2021, 2017, 2016 और 2016 एग्जाम। ये हमने 4 सालों का जो डाटा लिया है इनके माध्यम से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो विषय है वो है इतिहास।
आपको पता है किसी भी परीक्षा के लिए इतिहास जो विषय होता है वो जीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इतिहास विषय से जो प्रश्न आए हैं, देखिए 2021 में 15 प्रश्न इतिहास विषय से पूछे गए। अब जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं तो हमने इसको डिवाइड नहीं किया है, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास शामिल होता है, ठीक है ना। तो आप ये तीनों समझिएगा कि इतिहास से 15 प्रश्न आए हैं 2021 में, जबकि 2017 की आरओ की परीक्षा में 19 प्रश्न आए थे, ठीक है, इतिहास से। 2016 में यही 23 प्रश्न हो गए थे। अब देखिए 21 में 15 प्रश्न, 17 में 19 प्रश्न और 2016 में 23 प्रश्न, और जब 2016 की परीक्षा भी कैंसिल हुई थी, जब री एग्जाम हुआ तो 19 प्रश्न आए, ठीक है। तो आप देखते जाएंगे कि एक एवरेज अगर देखिएगा तो 15 प्लस प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं, ठीक है। अभी हमने 2024 के डाटा का यूज नहीं किया। मैंने कहा कि अगर ये पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसका डाटा मैच करेगा, तब आप इन बातों को सही मानिएगा कि हमें इस पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो मेजर सब्जेक्ट आता है वो है भूगोल। भूगोल से जो है 2021 में 18 प्रश्न पूछे गए। अब भूगोल में अगर देखिएगा तो इसमें इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों शामिल होता है। तो भूगोल से 2021 में 18 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 में 11 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में फिर से 18 प्रश्न पूछे गए थे और 2016 री एग्जाम में कुल 17 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आप अगर भूगोल का देखिए तो ये भी एवरेज 15 प्रश्न के आसपास बनता है कि 15 प्रश्न भूगोल से भी पूछे जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए इतिहास और भूगोल को अगर मिला दीजिए तो एवरेज 30 प्रश्न का हिसाब आपके पास हो गया। कितना हो गया? 30 प्रश्न का हिसाब आपका दो विषयों से हो गया, ठीक है। अब चलिए विज्ञान की तरफ जाते हैं। विज्ञान में इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों शामिल होते हैं। तो विज्ञान से 2021 में 9 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 2017 में 16 प्रश्न पूछे गए थे विज्ञान से। 2016 में भी 16 प्रश्न विज्ञान से पूछे गए थे और 2016 री एग्जाम में 9 प्रश्न विज्ञान से पूछे गए थे। तो आप देखिए कि एवरेज 12-13 प्रश्न जो है विज्ञान से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये चारों सालों का आप डाटा देख रहे हैं कि चारों साल मिला के एवरेज जो है 12-13 प्रश्न विज्ञान से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2017 और 2016 की जो पहली परीक्षा हुई थी उसमें 16 प्रश्न इतिहास विज्ञान के पूछे गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय राज्य व्यवस्था पे आ जाते हैं। राज्य व्यवस्था में जो है 2021 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 में वहां 7 प्रश्न पूछे गए थे राज्य व्यवस्था से, 2016 में 5 प्रश्न पूछे गए थे और 2016 री एग्जाम में जो है 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार जो राज्य व्यवस्था का आप एवरेज देख रहे होंगे ये 5-6 प्रश्न के आसपास बैठता है। तो राज्य व्यवस्था से हालांकि कम प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन राज्य व्यवस्था के प्रश्न आसान होते हैं जो गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, और कभी भी इसके प्रश्न घट बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए राज्य व्यवस्था की बात। अब आ जाते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे। पर्यावरण से देखिए 2021 में 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि 2017 में जो है 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 2016 में 10 प्रश्न पर्यावरण से पूछे गए हैं और 2016 री एग्जाम में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह भी जीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे एवरेज 5 प्रश्न आप मान के चल सकते हैं कि पर्यावरण से एवरेज 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए जीएस का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एक बड़ा भाग है, वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का जो भाग है ये प्री परीक्षा के पास होने या फेल होने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चूंकि करंट अफेयर्स तत्काल कुछ महीनों की घटनाएं होती हैं, इसलिए जो है उसको तैयार करना बहुत आसान होता है। उसमें कोई ऐसा गूढ़ रहस्य नहीं होता है। जितना आप करंट अफेयर्स मंथली पढ़ेंगे या 6 मंथ का पढ़ेंगे, एवरेज मान लीजिए कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा है तो करंट अफेयर्स उससे बाहर जाने की संभावना न के बराबर रहती है, जबकि प्री परीक्षा को पास करने में इसका रोल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स का जो रोल है वो 2021 में देखिए करंट अफेयर्स से 12 प्रश्न आए थे, 2017 में 24 प्रश्न आए थे। देखिए 24 प्रश्न आए थे 2017 में 24 प्रश्न करंट अफेयर्स से आए थे।
जबकि 2016 में 9 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे और 2016 री एग्जाम में 18 प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए करंट अफेयर्स का जो रोल है वो भी एवरेज 15 प्रश्न के आसपास बैठ रहा है। तो करंट अफेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है प्री परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट आर्थिक एवं सामाजिक पे। आर्थिक एवं सामाजिक से देखिए 2021 में 8 प्रश्न, 2017 में 5 प्रश्न, 2016 में 11 प्रश्न पूछे गए और 2016 री एग्जाम में 6 प्रश्न पूछे गए। तो एवरेज 5 प्रश्न मान के चलिए आर्थिक एवं सामाजिक से भी पूछे जा रहे हैं। साथ ही खासकर आजकल जो इस समय लोक सेवा आयोग का ट्रेंड है वो नई योजनाओं को पूछ रहा है जो हाल में चलाई गई हैं, जो सामाजिक योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, उनके बारे में अक्सर लोक सेवा आयोग फोकस कर रहा है। तो उन योजनाओं को तैयार रखने का प्रयास करें। अब आ जाते हैं गणित एवं रीजनिंग। आपको पता है कि गणित एवं रीजनिंग एक टॉपिक ही दिया है सिलेबस में, तो वहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि प्री परीक्षा में गणित एवं रीजनिंग जो है 2021 में 12 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 में 15 प्रश्न पूछे गए, 2016 में भी 15 प्रश्न पूछे गए और 2016 री एग्जाम में 14 प्रश्न पूछे गए। तो आप देखिए एवरेज 14-15 बन के आ रहा है जो गणित एवं रीजनिंग के सवाल हैं, जो आप एकदम सामान्य स्तर के होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का सीजीएल का मैथ रीजनिंग है, सामान्य स्तर के पूछे जाते हैं जिसको आप आसानी से सही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगला सेगमेंट है कृषि एवं पशुपालन का, जिसमें से 2021 में 5 प्रश्न आए, 2017 में 4 प्रश्न आए, 2016 में 2 प्रश्न आए और 2016 री एग्जाम में 3 प्रश्न आए। अब देखिए कृषि और पशुपालन का जो प्रश्न होता है वो बहुत कठिन नहीं होता है। अक्सर जो है कभी रबी की फसल कौन सी है कौन सी नहीं है, खरीफ की फसल कौन सी है कौन सी नहीं है, पशु अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ लेता है। कभी कभी नई फसलों की किस्मों के बारे में जब पूछता है तो थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो जाता है। नहीं तो खरपतवार से संबंधित मतलब फसलों उसके पौधों के बारे में पूछ लेता है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कृषि पशुपालन जो पूछा जाता है उसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, इतना आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यूपी स्पेशल। देखिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यूपी स्पेशल के लिए बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। आप सामान्य से अपने प्रदेश के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि कौन चीज कहाँ स्थित है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि प्री परीक्षा पास होना न होना अलग विषय है, लेकिन प्रदेश के बारे में जानना ये बहुत आवश्यक है। इसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यूपी स्पेशल से देखिए 2021 में 21 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 में 17 प्रश्न पूछे गए, 2016 में 9 प्रश्न पूछे गए और 2016 री एग्जाम में 16 प्रश्न पूछे गए। तो देखिए एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें एवरेज 12-13 प्रश्न ऐसा बन के आ रहा है कि एवरेज इतने प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी स्पेशल में उससे पूछा है, ठीक है, आरओ के एग्जाम में। अब आ जाता है एक सेगमेंट जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण में जो है देखिए 2021 में 5 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 में 12 प्रश्न पूछे गए, 2016 में भी 12 प्रश्न पूछे गए और 2016 री एग्जाम में मात्र 3 प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों अब देखिए अभी तक हमने आपको बताया कि 2021, 2017, 2016 और 2016 री एग्जाम, ये 4 साल के जो एग्जाम हुए थे इसमें लोक सेवा आयोग ने आरओ की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा था, किस विषय से कितने प्रश्नों को पूछा था। अब देखिए जो पैटर्न आपने देखा है अभी तक, उस पैटर्न पे 2024 की जो परीक्षा कैंसिल हुई है वो हुई थी कि नहीं हुई थी, सबसे पहले इसका मिलान करते हैं। तो देखिए एवरेज जो है 15 प्रश्न, 15 से 15 प्लस प्रश्न इतिहास से पूछे गए थे। तो 2024 की जो परीक्षा है उसमें 20 प्रश्न इतिहास से पूछे गए। देखिए कितना बड़ा सेगमेंट है कि 2024 की जो परीक्षा अभी कैंसिल हुई उसमें इतिहास से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इसे अलग रखिए कि 20 प्रश्न इतिहास से पूछे गए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा भूगोल से देखिए पूर्व के वर्षों में हमने देखा 15 के आसपास या 15 प्लस प्रश्न आए हैं। तो 2024 में भी भूगोल से 21 प्रश्न पूछे गए। तो यानी जो पीछे का डाटा है उसी को आयोग अभी भी फॉलो कर रहा है। अब आ जाते हैं विज्ञान में।
देखिए विज्ञान में आपने पूर्व के वर्षों में देखा 9, 16, 16, 9 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और 2024 के एग्जाम में भी 15 प्रश्न विज्ञान से पूछे गए थे। तो देखिए जो पुराना डाटा है उसी को सपोर्ट कर रहा है 2024 भी। राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न पहले 6, 7, 5 और 9 थे उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को इस बार 10 प्रश्न पूछे गए थे राज्य व्यवस्था के। हमने आपको बताया है, अभी पहले ही बताया कि राज्य व्यवस्था के प्रश्न कभी भी घट बढ़ सकते हैं, लेकिन राज्य व्यवस्था के प्रश्न इतने कठिन नहीं होते, इसलिए उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, गलत नहीं होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं पर्यावरण पर। तो देखिए पर्यावरण पे 8, 5, 10 और 7 प्रश्न इसके पूर्व में पूछे गए हैं, जबकि एक ही प्रश्न पर्यावरण से 2024 के प्रश्न उसमें पूछा गया है पेपर में, इसलिए पर्यावरण को एवरेज रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ नहीं सकती। इस समय दुनिया जो है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से परेशान है, भयभीत है, इसलिए पर्यावरण हमेशा हॉट टॉपिक बना हुआ है। कभी प्रश्न उसमें से कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं। मेरी जो सलाह है वो ये है कि इस बार पर्यावरण से प्रश्नों की संख्या अधिक होगी, इसलिए पर्यावरण को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स बताइए 2024 की जो परीक्षा हुई आरओ की जो कैंसिल हुई, उसमें करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है उनकी संख्या है 22। कुल 22 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए। अब सोचिए 140 प्रश्नों में 22 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए, तो करंट अफेयर्स का सेगमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए करंट अफेयर्स को आप 6 महीने के करंट अफेयर्स को एकदम रट जाइएगा और 6 महीने के और इधर आके जब 3 महीने परीक्षा के 3 महीने पहले का जो करंट अफेयर्स है उसको 6 महीने से ज्यादा भी तैयार रखिएगा, मतलब उसको एकदम जबान पे रहना चाहिए। तो ओवरऑल 6 महीने और लास्ट के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करंट अफेयर्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आ जाते हैं आर्थिक सामाजिक। देखिए पूर्व में जो आर्थिक सामाजिक का ट्रेंड था वही ट्रेंड अभी 2024 में भी चला। 7 प्रश्न आर्थिक सामाजिक से पूछे गए और मैंने पहले भी बताया कि सामाजिक योजनाओं पे आयोग, लोक सेवा आयोग इस समय ज्यादा फोकस करता है कि कौन सी समाज कल्याण की योजनाएं हैं और कब चलाई गई हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को वो पूछ लेता है। तो इसलिए आर्थिक सामाजिक को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 7 है, तो ये 10 से 12 हो सकती है। ठीक है ना, ये मेरा गेस है कि 10 से 12 आर्थिक सामाजिक योजनाओं से प्रश्न आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं गणित रीजनिंग। देखिए गणित रीजनिंग का जो ट्रेंड पहले था 2017-16 में, वही ट्रेंड बना हुआ है। 13 प्रश्न गणित रीजनिंग के पूछे गए हैं और कृषि और पशुपालन के 3 प्रश्न आए। साथ ही यूपी स्पेशल के जो प्रश्न हैं वो 9 प्रश्न पूछे गए थे 2024 में, एक एवरेज ही है, और जनसंख्या नगरीकरण के मात्र 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी देखा कि जो ट्रेंड हमने दिखाया कि 2021 में, 2017 में, 2016 और 2016 री एग्जाम, इसके पहले का भी डाटा हम ले सकते थे, लेकिन इतना पुराना डाटा लेने का कोई मतलब नहीं है। जो तत्कालीन अभी लोक सेवा आयोग का पैटर्न है सिर्फ उतना डाटा हमने लिया हुआ है। तो देखिए 2016 से लेकर 2021 तक के पैटर्न को 2024 ने फॉलो किया। ये आपने देखा है कि जिन विषयों में प्रश्न पहले सबसे ज्यादा पूछे गए थे उन्हीं विषयों के प्रश्न 2024 में भी पूछे गए। हाँ, अब उसको लोग बता देते हैं कि ऐसा मॉडरेट प्रश्न है, कैसे है, कठिन हो गया है, सही नहीं हो पा रहा, गलत हो जा रहा है, तो उसको हम बताएंगे कैसे लोक सेवा आयोग प्रश्न को मॉडरेट करता है। ठीक है ना, थोड़ा आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, अब आपको आपके जो सवाल है कि कौन सा पोर्शन इतने कम समय में कितना तैयार करें कि जल्दी से जो है हमारी तैयारी हो जाए और हम प्री परीक्षा को क्रैक कर पाए। तो जो इतना डाटा हमने बताया इससे बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है कि जिसको पढ़ने से हम प्री परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे आता है इतिहास। इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो एवरेज 15 से 20 प्रश्न, 15 प्लस प्रश्न आपको इतिहास में मिलेगा। तो आप मान लीजिए कि इतिहास को बढ़िया से पढ़ते रहिए और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री को अलग से उसमें स्वतंत्रता संघर्ष को कंसीडर किया गया है सिलेबस में, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस बनाए रखिए। तो एवरेज 15 से 20 प्रश्न के बीच आपका इतिहास में तैयार हो जाएगा। तो इतिहास आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, कम समय में आप इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है वो भूगोल। ठीक है,
भूगोल से आप देखेंगे कि भूगोल से एवरेज जो है 15 प्लस प्रश्न भूगोल से भी पूछे गए हैं, तो आप दूसरे नंबर पे रख सकते हैं भूगोल। भूगोल को भी जब आप तैयार करेंगे तो इसमें 15 प्लस प्रश्न मिलेंगे, तो आप भूगोल कर लीजिएगा। तो 15 और 15 ये 30 प्रश्न का हिसाब केवल आपका इतिहास और भूगोल से हो गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो विज्ञान का है। देखिए विज्ञान के जो प्रश्न है वो एवरेज 2 बार 16 आए और 2 बार 9 आए हैं, लेकिन इस बार फिर से जो है 15 प्रश्न पूछा गया है। तो आप ये मत समझिएगा कि अगली बार 9 ही पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 है तो 12-13 प्रश्न आप यहां से मान लीजिए कि विज्ञान में जो है 12 से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो बायो वाले हिस्से से, बायोलॉजी वाले हिस्से से पूछा जाता है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो रोग से संबंधित पूछा जाता है और अन्य पहलुओं से पूछा जाता है। विटामिन, मिनरल्स इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, इसलिए आपको उसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आप विज्ञान का हिस्सा ले लीजिए और एवरेज मान के चलिए कि 12 प्रश्न आपको विज्ञान से मिलने वाला है। ठीक है, चौथा सेगमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण आता है करंट अफेयर्स का आता है। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे कभी 15 पूछे गए, कभी 20 पूछे गए। अब 2024 में देखिए 22 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। अब देखिए 2024 का जब री एग्जाम होगा तो इसमें भी 20 से कम प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स का, जहां से 20 प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, चूंकि इस समय जो लोक सेवा आयोग का फोकस है वो जो तत्कालीन घटनाएं हैं उसको जो है वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ते हुए प्रश्न बना रहा है, इसलिए जानिए कि करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या कम नहीं होगी, बढ़ सकती है, लेकिन हम एवरेज मान के चलेंगे कम से कम 20 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स का हिस्सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है अगला हिस्सा राज्य व्यवस्था का। राज्य व्यवस्था, जैसा हमने बताया आपको कि राज्य व्यवस्था के प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन अगर आसान प्रश्न गलत हो जाएंगे तो आप परीक्षाओं से बाहर हो जाएंगे। इसलिए राज्य व्यवस्था को आप एवरेज तौर पे पढ़ते रहिए और 5 से 7 प्रश्न जो आपको गिफ्ट के रूप में मिले उसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अगर वो प्रश्न गलत हो जाएंगे तो आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए राज्य व्यवस्था को एवरेज आप पढ़े रहिए। आपको 5 से 7 प्रश्न तो यहां रखा है और फ्री में रखा है, आपको 2 मिनट के अंदर ये सारे प्रश्न कर जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो है गणित और रीजनिंग का। गणित और रीजनिंग के एवरेज 10 प्रश्न तो आने ही आने हैं और मान के चलिए कि 10 से 15 प्रश्न के बीच में हमेशा प्रश्न गणित और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो आप यहां से जो है 15 प्रश्नों को कलेक्ट कर सकते हैं। 15 नहीं, हम 12 ही प्रश्न मानते हैं कि गणित और रीजनिंग के प्रश्न आप अभ्यास करते रहिए और बहुत आसानी से तैयार भी हो जाते हैं, बहुत कठिन प्रश्न भी नहीं आते हैं। तो ये 12 से 13 प्रश्न गणित और रीजनिंग से आपको मिल जाएंगे। अब आ जाता है जो अगला महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसको आपको देखना चाहिए, वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल न सिर्फ यूपी की परीक्षा, प्री परीक्षा को पास करने के लिए है, बल्कि यूपी स्पेशल चूंकि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, नहीं भी हैं तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है उसके बारे में जानिए, इतनी विविधता है इस प्रदेश में। तो यूपी स्पेशल के प्रश्नों को आप जरूर तैयार रखिए और एवरेज 9 से 10 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल में मिलेंगे। कभी कभी देखिए 21 प्रश्न, 17 प्रश्न और 16 प्रश्न भी पूछा गया है। तो मान के चलिए कि अगर हम 10 प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं और 15-16 प्रश्न मिल जाएगा तो वो आपके लिए गिफ्ट है और वो आपको प्री परीक्षा पास करने में मदद करेगा। तो आप अगला जो हिस्सा है वो रख लीजिए यूपी स्पेशल का। 15 प्रश्न नहीं हम मानते हैं, हम 12 से 13 प्रश्न मान के चलते हैं कि यूपी स्पेशल के 13 प्रश्न आते हैं। अब देखिए जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हमने बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, वो 3 और 3 6 टॉपिक हो गए। अब इन 6 टॉपिक में देखते हैं कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो 15 15 30 और 30 और 10 40, 2 42 हो गया। 42 और 20 कितना हो गया? 62 हो गया। 62 और 12 हो गया 74 और 74 और 3 77 और 10 87। कितना हो गया? 87 क्वेश्चन बनता है। फिर से जोड़ लेते हैं, 15 15 30, 30 और 12 42 हो गया। 42 और 20 62 हो गया। 62 और 12 62, 2 64 और 10 74 हो गया। 74 3 77 और 10 87। अब समझिए सिर्फ 6 सेगमेंट आपने पढ़ा है और आपके जो प्रश्न है, जो इसमें आने वाले प्रश्न है, उनकी संख्या कितनी बन रही है? 87।
सोचिए अगर आपने 140 में 87 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लिया सही सही, और उसके बाद जो सामान्य हिंदी के प्रश्न होते हैं 60 वो फिक्स हैं कि 6 हिस्से आने हैं, उसमें पर्यायवाची आना है, विलोम आना है, तद्भव तत्सम आना है, अनेक शब्दों के एक शब्द आना है, ठीक है, विशेष से विशेषण आना है, शुद्ध अशुद्ध आना है। तो अगर आपको वो 6 सेगमेंट है और उसमें आप 50 प्रश्न भी कर लेते हैं, किसमें? हिंदी में अगर आप 50 प्रश्न भी कर लेते हैं तो ये 87 और 50, तो 50 और प्लस 87 कितना हो गया? 137, 137। समझ रहे हैं आप? 137 क्वेश्चन हो गए हैं आपके सही। आप बताइए कि इधर नजदीकी इन किसी भी परीक्षा में आरओ एआरओ की मेरिट 137 नंबर गई है आज तक? आपने सुना है कभी? खासकर जब से माइनस मार्किंग हुई है तब से आज तक कभी 137 नंबर मेरिट गई है? कभी नहीं गई है। साथ ही इस बार सीटों की संख्या जितनी है इतनी इसके पहले कभी आरओ एआरओ की सीटों की संख्या भी नहीं रही। तो अगर सीटों की संख्या भी ज्यादा है और आपका स्कोर 137 है तो बताइए आपको प्री परीक्षा पास होने से कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है आपको प्री परीक्षा पास होने से? तो इसमें इतनी घबराने की क्या जरूरत है? आप समझिए सिर्फ 6 सेगमेंट हमने आपको बताया है और आपका स्कोर है 137, और जबकि हमने हिंदी में केवल 50 प्रश्न जोड़े हैं, जो कि अगर आप प्री परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो कम से कम 55 मान के चलिए आपकी हिंदी 55 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हिंदी का स्कोर 55 से नीचे आता है स्टूडेंट प्री परीक्षा से बाहर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं फिर भी हमने न्यूनतम जोड़ा है। अगर 50 प्रश्न हमने हिंदी को जोड़ा, 87 जीएस को जोड़ा, तो 137 स्कोर बनता है, जो आपको प्री परीक्षा में टॉप करा देगा। ठीक है, जो आरओ एआरओ की परीक्षा कैंसिल हुई है 2024 का, उसकी मेरिट का अंदाजा आप लोग कितना लगाते हैं? मेरे हिसाब से उसमें तो 115 प्लस होता। अगर वो परीक्षा कैंसिल ना होती या वो परीक्षा मतलब पेपर आउट ना होता तो 115 प्लस जिसका होता वो प्री परीक्षा पास कर जाता, जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न था और जिस हिसाब से पेपर पूछा गया था। अब सोचिए अगर 115 प्रश्न उस परीक्षा का था तो 137 प्रश्न आप पा रहे हैं, तो आपको प्री परीक्षा में कौन रोक पाएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि प्री परीक्षा का नंबर मेंस में जुड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत बड़ा तो हो जाएंगे, इतना नंबर ले लेंगे तो मेंस में भी जुड़ जाएगा। तो इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी वे में पढ़िए। अभी सितंबर का महीना शुरू हुआ है, मान लीजिए 10 दिन खत्म हो गया है, अभी पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है और दिसंबर का हिस्सा है, और अभी 20 दिन सितंबर में भी है। ठीक है, तो आपके लिए आरओ एआरओ प्री परीक्षा को तैयार करने के लिए, उसको पास करने के लिए अभी बहुत समय है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको वो 6 सेगमेंट मैं फिर से बता देता हूं जिन्हें आपको ध्यान दे के पढ़ना है। एक है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है विज्ञान, चौथा है राज्य व्यवस्था, पांचवा है करंट अफेयर्स और छठवां है गणित एवं रीजनिंग। सिर्फ इन 6 हिस्सों को आप फोकस कर लीजिए, एकदम कंसंट्रेट होके इन 6 हिस्सों को पढ़िए, और बाकी चीजें जो एवरेज है उसको बनाए रखिए, चाहे वो कृषि पशुपालन हो, चाहे यूपी स्पेशल। हाँ, यूपी स्पेशल का एक हिस्सा है, यूपी स्पेशल को आपको तैयार रखना है, तो बाकी चीजों को एवरेज बनाए रखिए और इन 6 पार्ट को पढ़ लीजिए। आपको प्री परीक्षा पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितनी तरह की वीडियो देखेंगे टीचर उतनी तरह से आपको बताते हुए मिलेंगे, हमने भी आपको अपनी तरह से बताने का प्रयास किया है, तो आप इन चीजों को देख लीजिए। हमने बहुत ज्यादा डाटा का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ 4 साल का डाटा लिया जब से माइनस मार्किंग की शुरुआत हुई है खासकर। तो देखिए 2016 का डाटा लिया है री एग्जाम का, फिर 2016 जो एक परीक्षा हुई थी कैंसिल हो गई थी, 2017 का डाटा लिया है और 2021 का डाटा लिया है। और खास बात यह है कि इन चारों डाटा को बताने के बाद हमने इस डाटा का 2024 की जो कैंसिल परीक्षा है उससे मिलान कर दिया है। अब आप इससे मिला के देख सकते हैं कि क्या ऐसे ही पैटर्न पे परीक्षा हुई थी। अगर लोक सेवा आयोग इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करिए और बहुत आसानी से प्री परीक्षा को पास कर जाइए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये हो गई जो बात पेपर कहां से आएगा
कैसे आएगा, इसकी चर्चा हो गई। अब एक जो दूसरी चर्चा बहुत ज्यादा इस समय स्टूडेंट के बीच में है, लोक सेवा आयोग बहुत मॉडरेट क्वेश्चन बनाता है, प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं पता नहीं चलता है, नए नए टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए पेपर कठिन कैसे हो रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं एक और थोड़ी सी चीज देख लीजिए। देखिए जो मेंस का होता, मैंने जैसे अभी बताया था कि आरओ की जो परीक्षा है वो सबसे आसान होती है। तो जो मेंस का होता है पेपर, उसमें भी देखिए 120 नंबर का जो जीएस होता है वो ऑब्जेक्टिव आता है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्री परीक्षा को अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो मेंस की तैयारी आपको जीएस की हो गई है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही हिंदी 100 नंबर का आता है, हिंदी एवं आलेखन आता है, इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 60 नंबर का हिंदी ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो ये 60 नंबर जो ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के 1 प्रश्न होते हैं वो भी आप कर ले जाएंगे। इसे हिंदी की तैयारी के साथ ये भी हिंदी तैयार हो जाएगा। बचता है निबंध। तो निबंध और हिंदी आलेखन को तैयार करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, जो आप प्री परीक्षा को पास करने के बाद या प्री परीक्षा के पेपर के बाद अपना स्कोर चेक कर लेने के बाद उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा मेंस नहीं तैयार है या मेंस की तैयारी करें, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जब समय मिलेगा तो उस दौरान इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रही मेंस की बात। अब देखिए जो लोक सेवा आयोग इस समय प्रश्न पूछ रहा है, लोग कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग ने जो है अपना पैटर्न बदल लिया है, नए तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। और एक शब्द बहुत है मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन की चर्चा हम लोग रेगुलर करते हैं, आप भी करते होंगे, आप भी इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो आप भी लगातार ये सुनते होंगे कि लोक सेवा आयोग इस समय बहुत मॉडरेट क्वेश्चन कर रहा है। अब पुरानी प्री परीक्षाएं हुई हैं, पूर्व के जो प्रश्न आए हुए हैं उनसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगातार आप भी इसकी चर्चा करते होंगे, आपसे भी लोग इसकी चर्चा करते होंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि जो मॉडरेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जो पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं, जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, खाली समझ का फेर है। लोक सेवा आयोग ने प्रश्न बनाने का जो तरीका है सिर्फ उसको बदला है, प्रश्न वही है, पूछने का तरीका बदल गया है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखिए मॉडरेट क्वेश्चन बनता कैसे है और कैसे विद्यार्थी उसको गलत करता है और कैसे चकरा जाता है पूरी तरह से, मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए एक प्रश्न है, उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा कि भारत के, प्रश्न कथन में दे दिया, ठीक है ना। कथन है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें स्टेटमेंट 1 दे दिया, ठीक है। अब स्टेटमेंट दूसरा दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट उसने ये दिया कि इन्होंने जो है 1929 में चिनाब नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का ध्वज फहराया था। क्या? ध्वज फहराया था, ठीक है। अब जो आयोग कर रहा है इस समय, वो आयोग कर रहा है, अब इसमें से बताइए सही कथन चुनिए, ठीक है। सही कथन चुनिए। अब वो पूछेगा केवल एक, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे दिया केवल 2, सी ऑप्शन में दे दिया 1 व 2 दोनों, और डी ऑप्शन में दे दिया न तो 1 और न ही 2, ठीक। अब देखिए
आपकी हमारी जो आदत है वो जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछने का जो पैटर्न रहा है वो खाली एक ऑप्शन पे हमेशा बात करता था सबसे ज्यादा। वो कहता केवल यही प्रश्न पूछ लेता कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम मार के बढ़ जाते जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, ये हमारी आदत में शामिल था। या पूछ लेते कि 1929 में लाहौर में किस नदी के किनारे किसने पूर्ण स्वराज का ध्वज फहराया था, तो हम बता देते कि जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था फलाने नदी के किनारे। ये हमारी आदत में शामिल था। लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, प्रश्न वही है, बस पूछने का पैटर्न बदल दिया है और इसको कथन और कारण में कर दिया गया है। और आयोग ने अब यह किया है कि अगर आपको इन दोनों तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में यह प्रश्न गलत हो जाएगा और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका दिमाग गर्म रहेगा, आप कहेंगे मॉडरेट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न देखिए वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल पूछने में परिवर्तन हुआ है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा लीजिए और जो 2024 में परीक्षा हुई है उसके प्रश्नों को मिला लीजिए। आप देखिए आपके पास होने भर के जितना मैंने बताया है कम से कम 87 क्वेश्चन तो उसमें मिल ही जाएंगे जिससे आप प्री परीक्षा पास हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन अनार्गल तथ्यों पे मत जाइए। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उनको पढ़ने का तरीका सिर्फ बदल दीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को अगर आपको एक एक लाइन में पूछा जाता तो आप तुरंत बता देते, लेकिन ये प्रश्न 2 लाइन में है। अब देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये सही है। इन्होंने 1929 में चिनाब नदी के किनारे, तो ये चिनाब नहीं है, कौन सी नदी है, रावी नदी है। अगर आपको ये पता है कि इन्होंने किस नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का ध्वज फहराया था तो आप तुरंत मार देंगे रावी नदी। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोग ने सिर्फ इतना परिवर्तन किया है, आप पूरे पेपर को उठा लीजिएगा तो आप देखेंगे कि आयोग ने कथन से संबंधित जो प्रश्न है उनकी संख्या को बढ़ा दिया है। जो पहले 5, 7, 10 प्रश्न आते थे वो अब 20, 25, 30 प्रश्न आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो RO का एग्जाम होगा इसमें 40 से 50 प्रश्नों के बीच ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कथन कारण से संबंधित रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 40 से 50 प्रश्न ऐसे हैं जो कथन कारण से संबंधित होंगे और आपको इन्हीं प्रश्नों को ऐसे तैयार करना है। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए कि अगर वो कथन कारण में प्रश्न पूछे जाए तो वो आपके गलत ना होने पाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, जैसे अगर पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो आप सन से बता देंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो आप सन से बताएंगे कि 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। लेकिन अगर इसमें यही कथन के रूप में कर दिया जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के हुई और इसके पहले पूर्ण अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो अब यहां मस्तिष्क पे बोझ आ जाएगा। अगर आप जानते हैं तो आप तेजी से करके निकल जाएंगे, अगर आप रटे हैं तो आप जैसे ही आंसर आप देखेंगे आपको चक्कर आने लगेगा कि इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि इसमें क्या है। तो आयोग सिर्फ यही कर रहा है कि वो 2 प्रश्नों को जो एक सिमिलर हैं उनको जोड़ के एक प्रश्न बना दे रहा है और उसको कथन और कारण में कन्वर्ट कर दे रहा है। मुझे भरोसा है आप हमारी इस बात को समझे होंगे। अगर इस बात को आप नहीं समझे हैं तो इसको समझने के लिए आप पुराने साल का पेपर उठाइए जो अभी हाल में परीक्षाएं हुई हैं और उस पेपर में जाके आप देखिए कि क्या लोक सेवा आयोग ने ऐसा ही किया है कि जो प्रश्न है उनको जोड़ के उसने एक प्रश्न बना दिया है। तो इसी पैटर्न पे आप पढ़िए। और हाँ, अगर आप मॉडरेट क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम कांकर्स पे हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज RO के GS के लिए चला रहे हैं जिसमें हम सारे ऐसे मॉडरेट प्रश्न बनाएंगे और आपको देखने में वो प्रश्न बहुत आसान लगेंगे लेकिन आप गलत जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज की एक मन स्थिति हो गई है, लोग समझते हैं कि जहां बहुत कठिन प्रश्न जिस टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं वही टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज कराते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है,
हम केवल उन प्रश्नों को अपनी टेस्ट सीरीज में शामिल करते हैं जो प्रश्न आसान है लेकिन टेक्निकल है, जो आप गलत जरूर करेंगे। जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक को शामिल करते हैं, और जहां प्रश्न गलत होने की संभावना है सिर्फ वो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी टेस्ट सीरीज में। और साथ ही हम आसान प्रश्नों को शामिल करते हैं, जहां आसान का मतलब जो लोक सेवा आयोग पूछता है। हम बहुत ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं करते हैं जिनका परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए आप हमारी टेस्ट सीरीज में जाइएंगे और आप एग्जाम कांकस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आरओ से संबंधित टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो हिंदी की हो और चाहे जीएस की हो, आप देखेंगे उसमें मॉडरेट क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है जो आयोग ने पूछे हैं, और आयोग जैसे प्रश्न बनाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी आप गलत कर देंगे क्योंकि आपने उस पैटर्न पे पढ़ा नहीं है। तो ये हुई मॉडरेट क्वेश्चन की कहानी, कैसे मॉडरेट क्वेश्चन आता है और कैसे प्री परीक्षा में स्कोर आपको कम ज्यादा होता है। तो आप आज से इसी तरह पढ़िए। हम अपने चैनल पे देखिए, हमने एक वो भी बनाया हुआ है कि जैसे भी लोक सेवा आयोग जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रश्न पूछता है, हम उस टॉपिक से टॉपिक वाइज जो है टॉपिक वाइज रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे जितना संभव हो सकेगा। और सबसे पहले हम इतिहास के प्रश्नों को उठाएंगे, इतिहास के विभिन्न टॉपिक को उठाएंगे जहां से लोक सेवा आयोग ने ज्यादा प्रश्न आरओ के बनाए हैं, तो उन्हें टॉपिक वाइज हम आपका दोहराव भी कराएंगे। साथ ही आप हमारी टेस्ट सीरीज भी देखते रहिए, और उस टेस्ट सीरीज से जो भी प्रश्न पूछे जाए उसको कंठस्थ करिए, और उसको नोट भी कर सकते हैं, उसको बार बार दोहरा भी सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हमें भरोसा है कि आपकी प्री परीक्षा में आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होगा, और ईश्वर जो है आपको प्री परीक्षा में सफल जरूर करेंगे। जो अभी तक का जो पैटर्न है हमने उस हिसाब से आपको पूरी बातें बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके, और फालतू का भ्रम न पालें। कोई बहुत मतलब ऐसा कठिन और बहुत ऐसा परेशान करने वाला पेपर नहीं आने वाला है। मैंने जैसे बताया वैसे मॉडरेट प्रश्नों को मॉडरेट करते हुए पढ़ते जाइए, और करंट अफेयर्स को लगातार रोज पढ़िए। हिंदी को आप इतना मजबूत करिए कि हिंदी के प्रश्न हमने जो एवरेज 50 जोड़े थे, आप उसको एवरेज 55 प्लस कर दीजिए, आपके प्री का स्कोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।